आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वॉकिंग के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। वॉकिंग करने से क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं। नुकसान तो वॉकिंग के होते ही नहीं, फ़ायदे ही होते हैं, लेकिन फिर भी अपन कर नहीं पाते हैं। तो आज आपको बताने के बाद आप वॉकिंग करना शुरू कर देंगे। इतने सारे बेनिफिट हैं वॉकिंग के। सबसे पहला तो है वज़न कम होता। आप जितनी एक्सरसाइज जिम करते हो, इनकी बजाय यदि आप वॉकिंग करा जाए, डेली आप 15 मिनट वॉकिंग करे जाएं, तो आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। ना आपको डाइटिंग पे रहने की ज़रूरत है, ना आपको बहुत सारी एक्सरसाइजें करने की ज़रूरत है। आपका वेट अपने आप ही कम हो जाएगा। आप एक बार चल के तो देखिए कम से कम। हार्ट हेल्थ और फिटनेस बढ़ता है। इसमें क्या होता है, अपनी बॉडी फिटनेस तो होती है, एक्स्ट्रा चर्बी होती है वो जल जाती है, बर्न हो जाती हैं, और अपना जो दिल की बीमारी हार्ट अटैक आते हैं उनको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है वॉकिंग करके। यह कैलोरी बर्न करता है, कैलोरी को जलाता है वॉकिंग करने से। उसमें क्या होता है, यदि अपन खाना खा करके बैठ जाते हैं तो अपनी एक ही कैलोरी बर्न होती है, यानी यूज होती है। और यदि अपन खाना खाने के बाद में वॉकिंग करते हैं तो अपनी 5 कैलोरी यूज होती है। एनर्जी को बढ़ाता है। अपन वॉकिंग करते हैं तो एनर्जी अपने आप आती है, हार्ट फुर्त और स्फूर्तिलापन दिखते हैं, और अपना दिमाग भी अच्छा हो जाता है। तो इसलिए अपने को वॉकिंग करना ही चाहिए। मांसपेशी और जोड़ों में मजबूत करता है। ये मांसपेशी और जोड़ों में जो दर्द होता है, चला नहीं जाता है अपने से, और अपन एकदम बिल्कुल निठल्ले से महसूस करते हैं। तो इस अवस्था में अपने को घूमना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, ताकि अपने जो मांसपेशियाँ जो जकड़न हो रखी हैं, वो दर्द खुलेगा और उनकी जकड़न खुलेगी और दर्द कम होगा। ब्लड शुगर लेवल को करता है ये कम। ब्लड शुगर जो अपने हो जाती है, यदि अपन खाना खा कर बैठ जाते हैं, वॉकिंग नहीं करते हैं, तो ब्लड शुगर का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। तो अपने को खाना खाने के बाद में हमेशा टहलना ज़रूरी है, जिससे ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है। चिंताएं दूर होती हैं। यदि अपन वॉकिंग कर लेते हैं तो ये जो अपने को बिना वजह ही जो तनाव होता है, चिड़चिड़ापन होता है, इस प्रकार का जो कुछ होता है, उसमें भी अपने को आराम मिलता है। और वज़न घटाने में तो बहुत ही लाभप्रद होता है। यदि अपने को वज़न घटाना है, कोई जिम करता है, कोई एक्सरसाइज करता है, कोई योगा करता है, कोई कुछ करता है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अपने को केवल वॉकिंग करना है। कम से कम डेली 15 से 20 मिनट वॉकिंग की जाए तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी एक्स्ट्रा जो फैट होती हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाती है, और अपन फिटनेस, बिल्कुल बॉडी फिटनेस दिखाई देती है। आजकल क्या है, ये तेज़ी से बदल रही दुनिया के दौर में लगभग हर आदमी के पास मोटरसाइकिल है, गाड़ी है। ज़्यादातर लोग पास गाड़ियां हैं। कोई भी आदमी पैदल चल के खुश नहीं है। अपने बिल्कुल नज़दीक भी अपने ऑफिस हैं, तो वो ऑफिस में भी गाड़ी या मोटरसाइकिल से ही जाता है। हालांकि उसको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, उसको पैदल चल के जाना चाहिए। नज़दीक उसकी ऑफिस वगैरह हैं तो पैदल ही जाना चाहिए, ताकि उसका तेल भी बचेगा और खुद भी हष्ट पुष्ट रहेगा, और उसको जकड़न भी महसूस नहीं होगी। अक्सर आपने सुना होगा, डॉक्टर के द्वारा सलाह ही दी जाती है रोज़ाना सुबह मॉर्निंग वॉक ज़रूरी है। लेकिन ताज़ी हवा तो मिलती है, साथ ही साथ आपको मूड भी रिफ़्रेश होता है। लेकिन क्या आप मॉर्निंग वॉक करने से अपना ब्रेन स्ट्रोक जैसी जानलेवा स्थिति से बच सकते हैं? या आपको सुनकर हैरानी होगी कि पूरे हफ्ते को मिलाकर कुल 2 घंटे तक पैदल चलते हों, तो इससे ब्रेन स्ट्रोक का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, अपन डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं, बार बार ऑफिस में वहीं बैठे रहते हैं, काम करते हैं, फिर घर का, फिर ऑफिस, वही वही चला रहता है, वॉकिंग वगैरह कुछ भी करते नहीं हैं। तो अपने वर्कलोड बढ़ जाता है, घर की नोकझोंक के कारण हो जाता है, दोस्तों यारों से कहासुनी हो जाता है, फिर किसी विशेष कारण से डिप्रेशन में चले ही जाते हैं। आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं लगता है। लेकिन अगर आपको रोज़ाना पैदल चलते हो तो आप इस समस्या से बच सकते हैं। डिप्रेशन की समस्या से बचने के लिए रिचार्ज के अनुसार आपको रोज़ाना 30 मिनट तक पैदल जरूरी चाहिए। दरअसल पैदल चलने के हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं एक्सरसाइज हो ही जाती हैं, जिसके कारण आप अगर रोज़ाना पैदल चलते हो तो दिमाग को सक्रिय रूप से काम करने के लिए एक्टिव भी करते हो, और आप डिप्रेशन से बच सकते हो। और यदि आपको वज़न घटाना है तो वॉकिंग बहुत ही असरकार है। उससे तो ज़रूर पैदल चलना ही चाहिए। डॉक्टरों के द्वारा भी वेट लॉस टिप्स में पैदल चलने की सलाह ज़रूर दी जाती है। दरअसल पैदल चलने से शरीर बहुत ही तेज़ी से पसीना छोड़ता है, और मोटी चर्बी होती है उसको पतला करने में मददगार है। इतना ही नहीं, अगर आप रोजाना 1 घंटे पैदल चलते हो तो आपको मोटापे की समस्या से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और आप स्वस्थ भी बनेंगे। इसलिए रोज़ाना कम से कम 20 मिनट है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना ही चल सकते हैं। लेकिन आपको जिम करना, ये करना, वो करना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको फिटनेस में रहना है और फिटनेस करना है तो आप वॉकिंग करना आज से ही शुरू कर दीजिएगा।
और अगर आपको दिमाग को तेज़ करना हो तो आज से ही वॉकिंग शुरू कर दीजिएगा। दिमाग को तेज़ करने के लिए आप तरह तरह के फूड का भी इस्तेमाल करते हैं। कोई बादाम खाता है तो कोई काजू खाता है, कोई कुछ खाता है। लेकिन अगर आपको बिना किसी फूड से दिमाग तेज़ करना है तो आज ही आप पैदल कर दीजिए चलना, और आदत में सुधार कर लीजिए। इसलिए पूरे हफ्ते में कम से कम 40 मिनट की चहलकदमी जरूर करें। इससे आपके दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आपके मस्तिष्क की कार्य क्षमता का विकास भी होगा। इसके अलावा हम आपको बता देंगे पैदल चलने का मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ाना 4-5 किलोमीटर पैदल चलें, बल्कि आपको 20 से 25 मिनट वो मॉर्निंग वॉक और फिर से इवनिंग वॉक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपका दिमाग बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा, अच्छा होगा, फ्रेश होगा और आपको हर चीज़ अच्छे से याददाश्त रहने लगेगी। कोई लोग बोलते हैं मुझे भूल जाता हूँ, याद नहीं रहता है, इस प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो उसको वॉकिंग शुरू कर देना चाहिए। और आपको यदि हड्डियों को मजबूत रखना है तो पैदल चलने के अन्य फायदों की बात तो करें ही करें, इनका दूसरा सबसे ज़्यादा असर हमारे शरीर के ढांचे पर पड़ता है। असरकार ये होता है कि सीधे तौर पर वह हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। और रिसर्च में ये भी पता चला है कि लोगों में हिप फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है, 30% कम हो जाता है यदि आप पैदल चलते हो। इसलिए आप अपनी दिनचर्या में सुधार लाएं और टाइम निकालें और कम से कम रोज़ाना 15 से 20 मिनट ज़रूर पैदल चलें, जिससे कि आपको हर प्रकार के जो फ्रैक्चर होते हैं उनसे बचा जा सके और अपनी हड्डियां मजबूत बनाई जा सकें। आजकल बढ़ते खान पान और बढ़ते बहुत सारे वर्कलोड के कारण हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं। यदि आप डेली वॉक करना शुरू कर दे तो उसमें भी कमी लाई जा सकती है। हृदय रोगों के कारण भारत में आज कई सारे लोगों को तरह तरह की दवाइयों का सेवन करना पड़ता है और उन्हें अपने खान पान में विशेष ध्यान देना पड़ता है। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने के लिए डॉक्टरों के पास रोजाना मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए कहा जाता है। हालांकि अगर आप हृदय रोग के मरीज नहीं हैं तो भी इस बीमारी से बचने के लिए आपको रोजाना 30 मिनट पैदल जरूर चलना चाहिए। दरअसल पैदल चलने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन में बदलाव आएगा और वो अच्छे से चलेगा, हमारे हृदय को ठीक तरह से काम करने के लिए वो प्रेरित करेगा। इसलिए आपको हृदय रोग से बचने में मदद करता है डेली वॉक, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। इनमें से दोनों में से यदि आप टाइम निकाल सकते हैं तो दोनों कर सकते हैं, नहीं एक तो जरूर ही अपनी आदत में डालें। भारत में डायबिटीज़ की राजधानी कहा जाता है, भारत को डायबिटीज़ की राजधानी कहा जाता है। देखो इस प्रकार से कैसे कहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा मरीज हैं डायबिटीज़ के, क्योंकि भारत में आज आंकड़ों की संख्या की बात करें तो वह इस बीमारी से काफ़ी लोग जूझ रहे हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ जैसी बीमारी से बचना चाहते हैं तो आपको रोज़ाना पैदल जरूर चलना चाहिएगा। दरअसल पैदल चलने से शरीर में खून के मौजूद जो एक्स्ट्रा ब्लड शुगर काफ़ी हद तक बर्न हो जाती हैं और आप इस बीमारी की चपेट से बच सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप डायबिटीज हैं आपके तो पैदल चलने से आप इनसे होने वाले जोखिमों से बच सकते हैं। इसलिए आपको डेली मॉर्निंग वॉक ज़रूरी है, या कभी भी करें जब भी आपको टाइम मिले। ऐसे काफ़ी रोग बचा जा सकता है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी ऐसे ही टिप्स लाते रहेंगे।